मुझको माता सरस्वती के द्वारा वीणा प्राप्त हुई। प्रायः वीणा 3 लोग धारण करते हैं। एक माता सरस्वती। माता सरस्वती जी की वीणा का क्या नाम है? काच्छपी। माता सरस्वती की वीणा का नाम है काच्छपी। अब काच्छपी नाम क्यों है? माता सरस्वती वीणा है, उसके गुंबद टाइप का है, वह कछुए की पीठ से बना हुआ है, इसलिए उससे स्वर कोमल निकलते हैं। आमतौर पर सूखे हुए कद्दू का बनता है, लेकिन वह कछुए की पीठ का बना हुआ है। बाबा भोलेनाथ वीणा धारण करते हैं। उस वीणा में केवल गंभीर प्रकृति के राग ही बजते हैं। और वो वीणा तांडव पे काम आती है। वो कौन सी वीणा धारण करते हैं? तो रुद्र वीणा धारण करते हैं हमारे बाबा भोलेनाथ। और हमारे नारद जी धारण करते हैं देवदत्त नाम की वीणा। ये 3 वीणाएं तीनों महापुरुष धारण करते हैं। इस प्रकार जब नारद जी महाराज ने कहा कि वेद व्यास जी आप भी हरि एवं हरि के भक्तों का गुणगान कीजिए, तब वेद व्यास जी की समझ में आया, उठे और चल दिए उत्तराखंड की ओर। सीधा बाईपास से होते हुए बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ से ऊपर माणा गांव में व्यास गुफा में स्थित हुए और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। बोलिए व्यास भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किंतु अब एक समस्या और उत्पन्न हुई। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तम् ऋषीणां सत्रवर्धनम्। एक चिंता उत्पन्न हुई कि अब जो हमारे ये ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, जो ब्रह्म नदी के सरस्वती के तट पर बैठकर मैंने श्रीमद् की रचना की है, अब ये श्रीमद् भागवत महापुराण में अपने किस शिष्य को प्रदान करूं, किसको दूं, ताकि मेरी इन श्रीमद् भागवत महापुराण की संरक्षण हो सके, ये रक्षित रहे। तब व्यास जी महाराज को ध्यान में आया, ओहो ये संहिता तो परमहंसों की संहिता है, क्यों ना अपने परम पुत्र श्री सुखदेव जी को ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण में दूं। व्यास जी महाराज के हृदय में ये विचार आया, लेकिन सोचा कि भैया दूंगा तो तब जब बेटा यहां होगा, बेटा तो यहां है ही नहीं। तो खैर बेटे को ढूंढा जाए। अपने 2 पुत्रों को, अपने 2 शिष्यों को श्रीमद् भागवत दिया और कहा समित मेरा पुत्र होगा, इनको सुनकर अपने आप चला आएगा। तो एक दिन की बात है, सुखदेव जी महाराज समाधि लगाए बैठे थे। यहां पर दोनों शिष्य संविदा बीन रहे थे। एक शिष्य बोला, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनकविषम वैजयन्ती रंध्राणमेनूरधर सुदय पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बरहा पीड़म नटवर वपुः, जो सुंदर मोर का पंख धारण करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण। सुखदेव जी के कानों में श्लोक पड़ा तो विचार आया, अरे बड़ा सुंदर व्यक्ति है, बहुत सुंदर है इसका स्वरूप, ऐसे सुंदर आदमी से तो मिलना चाहिए। लेकिन जो उठे सोई दिमाग में आया, ओहो सुंदर लोगों को प्राय अपनी सुंदरता पर घमंड भी होता है।
सुंदर हो तो संसार के लिए हमें क्या मतलब, हम अपना समाधि में ही मस्त हैं।